पीछे कर दो कैमरा यार। खंडवा जन सुनवाई में गूंजा दर्द या दबा दी गई आवाज, रास्ते के लिए भटकते किसान, हंगामे के बाद जेल। क्या यही है न्याय का रास्ता? मध्य प्रदेश के खंडवा में मंगलवार को हुई साप्ताहिक जन सुनवाई एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई, जहां यह मंच आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए बनाया गया है, वही इस बार यह व्यवस्था खुद ही कटघरे में खड़ी नजर आई। जमीन के एक रास्ते को लेकर सालों से परेशान दो किसानों की फरियाद उस वक्त हंगामे में बदल गई जब उन्हें सुनने के बजाय बाहर जाने को कहा। नतीजा, न्याय की आस लेकर पहुंचे किसान अब जेल की सलाखों के पीछे है। नमस्कार, मैं सादिक खान और आप देख रहे हैं यह खास रिपोर्ट। पूरा मामला क्या है? खंडवा जिला मुख्यालय पर आयोजित जन सुनवाई में छेगांव माखन तहसील के ग्राम बरूड निवासी किसान राम नारायण मोजीलाल और उनके पुत्र श्याम कुमरावत अपनी पुरानी शिकायत लेकर पहुंचे थे। मामला कोई नया नहीं बल्कि वर्षों पुराना है। 1981 की जमीन रजिस्ट्री को अब गलत बताया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि उनकी करीब 8 एकड़ जमीन, जिसमें सिंचाई की पूरी सुविधा मौजूद है, पिछले 2-3 साल से बेकार पड़ी है। वजह सिर्फ एक खेत तक जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया। बताया गया कि पहले इस जमीन के रास्ते का उल्लेख रामेश्वर पंडरी के नाम से था, लेकिन 2019 में सतीश रामेश्वर द्वारा जमीन खरीदने के बाद कथित रूप से रास्ता बंद कर दिया गया। यानी जमीन उनकी, पानी उनका, मेहनत उनकी, लेकिन रास्ता किसी और के कब्जे में। जन सुनवाई में क्या हुआ? मंगलवार को किसान अपनी इस पीड़ा को लेकर जन सुनवाई में पहुंचे थे। उनका कहना है कि वे पिछले 2 सालों से अधिकारियों के चक्कर काट रहे, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला, समाधान नहीं। जब उन्होंने जन सुनवाई में अपनी बात रखने की कोशिश की तो आरोप है कि उन्हें कक्ष से बाहर जाने को कहा गया। यही से विवाद की शुरुआत हुई। किसान अपनी बात पर अड़े रहे, शायद इसीलिए क्योंकि उनके पास अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। दोस्तों, स्थिति बहस से बढ़कर हंगामे में बदल गई। प्रशासन का कहना है कि दोनों ने शोर शराबा कर माहौल बिगाड़ा, जिसके चलते शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया। जमानत तुरंत प्रस्तुत न करने पर दोनों को जेल भेज दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है? किसान की गलती सिर्फ आवाज उठाना थी? यह सबसे बड़ा और चुभता हुआ सवाल यही है, क्या एक किसान का अपनी जमीन तक पहुंच के लिए आवाज उठाता अपराध है? क्या एक किसान का अपनी जमीन तक पहुंच के लिए आवाज उठाना अपराध है? जब एक व्यक्ति सालों से अपनी जमीन पर खेती नहीं कर पा रहा, जब उसकी रोजी रोटी छीन रही हो, जब उसे बार बार दरवाजे से लौटाया जा रहा हो, तो क्या उसकी आवाज ऊंची नहीं होगी? अगर जन सुनवाई में भी उसकी सुनवाई नहीं होगी तो वह आखिर कहां जाएगा? निचले स्तर पर राहत, फिर उल्टा फैसला। यह कैसा न्याय? किसान राम नारायण का दावा है कि उन्हें निचले स्तर पर राहत मिल चुकी थी, लेकिन बाद में कथित रूप से उनके खिलाफ आदेश पारित कर दिए गए। यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है दोस्तों। अगर एक ही मामले में अलग अलग स्तर पर अलग अलग फैसले हो रहे हैं तो आम आदमी किस पर भरोसा करे? राजनीति भी गरमाई। दोस्तों, मामले में राजनीति का रंग भी ले लिया। कांग्रेस ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए मोर्चा खोल दिया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष शहर प्रतिभा रघुवंशी और दीपक मुल्लू राठौर सहित अन्य कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय पहुंचे और किसानों की जमानत प्रक्रिया में जुट गए। यह विरोध सिर्फ 2 किसानों की गिरफ्तारी का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ भी है जिस पर आम जनता भरोसा करती है। दोस्तों,
जन सुनवाई, समाधान का मंच या औपचारिकता? यह भी बड़ा गंभीर सवाल है। यह घटना एक बार फिर उस सवाल को जिंदा कर देती है जो अक्सर दबा दिया जाता है। क्या जन सुनवाई वास्तव में समस्याओं का समाधान कर रही है या सिर्फ एक औपचारिकता प्रक्रिया बनकर रह गई? अगर एक किसान सालों से भटकने के बाद भी न्याय नहीं पा रहा और अंत में उसे जेल जाना पड़ रहा है, तो यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि सिस्टम की एक गंभीर विफलता का संकेत है। जी हां दोस्तों, अंत में राम नारायण और श्याम कुमरावत की कहानी सिर्फ दो किसानों की कहानी नहीं है। यह उस दर्द की कहानी है जो खेतों में नहीं, अब सिस्टम के गलियारों में उग रहा है। जहां एक तरफ सरकारें किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ एक किसान अपनी ही जमीन तक पहुंच के लिए संघर्ष कर रहा है। अब सवाल प्रशासन से भी है और समाज से भी। क्या न्याय मांगना गुनाह है या फिर आवाज उठाने वालों को चुप कराना आसान रास्ता बन गया है? इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद। पीछे करो थोड़ा, पीछे कर लो कैमरा यार। जल भेजिए क्या दोनों को? किसान है पर हमारी बात भी जायज है, हमारी बात भी इसीलिए आए, किसान नहीं रात को रुके वो आक्रोश हो जाएगा। जितना जानते हो ना उससे 10 गुना ज्यादा मैं उस आदमी को जानता हूं। उसको जेल में डाल देंगे। देखो इधर उधर की बात मत करो। आप कल जो है ऑफिस आवर में जमानत के कागज लेके आइए, अपन विचार करेंगे। हम तो साथ हम उसके साथ रहेंगे। क्या साथ? अरे भाई वकील से पूछ लो। सब आ रहे हैं वकील से, हमारे 25 वकील आ रहे हैं, 25 वकील आ रहे हैं। किसी वकील का वेट नहीं करूंगा। सर ये आप तो जा रहे हो, फिर ये तो गलत है। मुझे जरूरी काम है सर, ये भी तो जरूरी काम है सर। सर ये आप थोड़ा सा भी कल आना पड़ेगा। कोई बात, लेकिन एक किसान आदमी है, एक किसान सर आदमी को लेके बात कर रहे हैं। किसान अपनी पीड़ा कहाँ बताए? जन सुनवाई में नहीं बता सकता, मंडी में नहीं बता सकता है, रोड पे नहीं बता सकता है, तो कहाँ जाएगा किसान? कहाँ जाएगा? बताओ, जन सुनवाई में उस पर गुंडा कह रहे, गुंडा बताओ, गुंडा है वो? देश का किसान है, हमारा बल है। गुंडा कहाँ है? हमको इस शब्द से हमको विरोध है, आपत्ति है। हमारे किसान को गुंडा कैसे कहा? पहली बात तो ये है। देश का किसान अगर जेल में रहेगा तो हमारी दीदी के साथ हम यहीं पर बैठेंगे, रात भर धरना देंगे और यहीं हम सोएंगे। अगर हमारा किसान अगर जेल में है तो हम किसान, हम उनकी फसल खाते हैं। तो एक तो उसको कलेक्टर साहब से कुछ हड़ताल हो गई तो उसको जेल भेज दिया 151 में, और उसके परिवार वाले आए, उनको बोले छोड़ रहे और बाद में उनको जेल भेज दिया। कि किसानों को गुंडा अगर बताओगे तो देश की पब्लिक और देश में जो बैठे हुए नेता जो किसानों की, एसडीएम बजरंग बहादुर ने किसान को संज्ञा क्या दी? सुनने में आएगा तो वो गुंडा कहलाएगा। कि मध्य प्रदेश के राज्य में किसान अन्नदाता हमारे प्रदेश का आज गुंडा साबित कर दिया गया है। सिविल कोर्ट में भी यदि आपराधिक में किसी को 7 साल की सजा होती है तो भी उसको तुरंत जमानत के प्रावधान है, लेकिन 151 की धारा जो कि जमानती धारा है उस पे हमारे किसान को आज जेल में डाला गया। किसान किस लिए आया था? किसान इसलिए आया था कि कुछ दबंगों ने उसके खेत के रास्ते में यहाँ पर कब्जा कर लिया। एसडीएम साहब ने खुद ये बात को अपनी चर्चा में स्वीकार किया कि हमने उसको बाईपास करते हुए एक रास्ता दे दिया, लेकिन वो अपना रास्ता मांग रहा है। रकबे में यदि किसी किसान की जमीन है और वो अपनी जमीन की मांग कर रहा है तो कौन सी गलती कर रहा है? लेकिन जन सुनवाई इसलिए होती है कि आप अपनी आकर पीड़ा सुनाएं। जब न्याय की उम्मीदों के दरवाजे सब जगह बंद हो जाते हैं तो आदमी कलेक्टर महोदय की उपस्थिति में न्याय मांगने के लिए आता है, लेकिन उन्हीं उपस्थिति में यदि किसी किसान को, किसी अन्नदाता को गुंडा करार करके जेल में भेज दिया जाएगा। हम जमानत लेने आए, हमें मना कर दिया गया कि नहीं, ऑफिस के आवर खत्म हो गए हैं और यहाँ से चले गए। 1 सेकंड पहले ही उन्होंने 5 लोग सिंगोट के जो थे उन लड़कों को 151 के तहत जमानत में दी है। क्या इस देश में अब किसान अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेगा तो
तो आप तानाशाही रवैया उठाते हुए उसको जेल में डाल देंगे।